हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा आज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि फाइनली आज आपको एक ऐसा टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि आपने सपोज ये दो कोड हमने कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने सेम फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए दो अप्रोच आपको बताए थे, दो फॉलोअप लिखा है, एक तो ये एंड देन दूसरा ये। मैंने आपको बताया कि इन दोनों में बेटर कौन सा है, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही होगी, किसने ज्यादा टाइम लिया। मतलब बेसिकली वही सिंपल बिग ओ नोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, उस पर अभी हम इतना नहीं जाएंगे। लेकिन बिग ओ नोटेशन ये बोलता है कि कौन सा कोड बेटर है। ठीक है, बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो तो बताती है, लेकिन सिंपल फंडा है बिग और नोटेशन का कि कौन सा कोड बेटर है। ठीक है, तो मैंने दो कोड यहाँ पे लिख दी एंड इन जावास्क्रिप्ट एक सिंपल तरीका ये पता लगाने का कि इन दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो फॉर दिस वी गोना यूज कंसोल डॉट टाइम मेथड। बहुत ही औसम है। आप में से सबने कंसोल डॉट लॉग तो 1000 बार देखा होगा। क्या आपको कंसोल डॉट टाइम मेथड के बारे में मालूम था या नहीं गाइस? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो कंसोल डॉट टाइम मेथड क्या करता है, देखो ये एक ऐसा मेथड है, स्टार्ट्स अ टाइमर यू कैन यूज टू ट्रैक हाउ लॉन्ग एंड ऑपरेशन टेक्स। मतलब कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो काम कितने समय तक चल रहा है, उसका टाइमिंग कुछ तो होता होगा ना। मतलब अगर आपको कुछ काम करना है एंड एक आदमी उसको 10 सेकंड में कर रहा है, दूसरा उसको 20 सेकंड में कर रहा है, ऑब्वियसली जो बंदा उसको 10 सेकंड में कर रहा है तो वो ऑसम हो गया, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है कि नहीं। तो उसी तरीके से इन जावास्क्रिप्ट इन दोनों में से कौन सा बेटर है, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज कंसोल डॉट टाइम मेथड। ये तो चलो क्या करेगा कि स्टार्ट कर देगा टाइमर, ठीक है, एंड उसको हमें एंड करना जरूरी है ना। तो उसके लिए वी हैव अनदर मेथड एंड दैट इज योर कंसोल डॉट टाइम एंड मेथड। मतलब जब आपका वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट टू एंड कितना समय लगा उसको ये हमें बताने वाला है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, विद द सेम नेम। यहाँ पे व्हेन यू कॉल ये मेथड विद द सेम नेम, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, सपोज मेरा ये जो ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड खत्म वो कंसोल पे हो रहा है। तो एकदम टॉप पे हमें चल के किस तरीके से कंसोल डॉट लॉग, अब मैं नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट इस तरीके से जाऊंगा टाइम, ठीक है, टाइम मेथड, एंड यहाँ पे मुझे एक नाम देना होगा, कोड स्टार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने जो पास की वो मुझे यहाँ पे एकदम बॉटम पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा कोड स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे एंड टाइम। ठीक है, एंड टाइम है या टाइम एंड है, सॉरी एंड टाइम लिख देता हूँ मैं, टाइम एंड देन एंड इस तरीके से। ठीक है, दिस इज इट। तो इसको देखने से पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि इसने कितना समय लिया, मतलब तो इसको रन कराने के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट को कितना समय लगा होगा वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, CLS कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ एंड लेट्स सी। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड, बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि 7.012 मिली सेकेंड्स हमें लगे। ये मिली सेकेंड्स, हाँ, 7 सेकेंड्स नहीं, आप देख सकते हो 7 सेकेंड, आदमी पागल हो जाएगा भाई, आदमी 5 सेकेंड 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुकता होगा। 7 सेकेंड नहीं, 7.012 मिली सेकेंड्स, मतलब झट से आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, एंड एक और बार देख लेते क्या हर बार हमें सेम आउटपुट आता है? नहीं गाइस, दिस टाइम 6.743। मैं अगर एंटर हिट करता हूँ 6.602, ये क्या कम होते जा रहे हैं? तो नहीं, बढ़ गया ठीक है, तो अब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लाइक आप कह सकते हो 6.8 6.9 के करीब। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ CLS। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको पता चल गया कि इतना समय ये ले रहा है ये वाला ऑपरेशन, एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं इस वाले को अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि इसमें तो सिर्फ दो ही लाइन है, ठीक है, इसमें तो फिर भी थोड़ा चार था, इसमें सिर्फ दो लाइन है, तो इस दो लाइन ने कितना लिया होगा टाइम? मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट एंड बूम गाइस, सी 7.114 मिली सेकेंड अगेन। ऑल राइट, ये बेसिकली मेरे को थोड़ा सा ये हाई लग रहा बेसिक, एंड 6.8 7.2। ऑल राइट गाइस, तो आप एक चीज देख सकते हो कि इसका जो एक एवरेज अगर हम निकाले ना, तो ये मोस्टली 7 के ऊपर ही मुझे जा रहा, वो फिर भी 6 के नीचे गया था। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मोस्टली हमें 7.73 भी हाईएस्ट भी देखने मिला, 7.5। तो ये कहीं ना कहीं इसका गाइस 7 मिली सेकेंड ले रहा है। तो इस नज़र से अगर हम देखें, ठीक है, इसके बेसिस पे अगर हम बोले तो गाइस ये वाला जो फंडा है जिसमें हमें इतना लंबा कोड लग रहा है, ठीक है, 4 लाइन का कोड, लेकिन फिर भी इसने ज़्यादा कम समय लिया रेदर देन इसके। तो अब हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि बहुत कम मार्जिन से ये वाला जो कोड है ये ज़्यादा बेटर है। एक काम करते हैं, ये वाला जो फंडा है इसको क्यों ना मैं यहाँ से हटा के अगर बाहर लिख दूँ इस तरीके से, तो क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, 7.26, ऑल राइट, 6.6 7.1 6.6 6.8 6.8 7.4।
हम एग्जैक्टली एक तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी गाइस आपको आई थिंक पता चल गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत बार आप ऐसे कोड लिख देते हो, आपके पास दो दो कोड होता है, एंड इफ यू डोंट नो कि हम कैसे पता लगाए कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो आप ये सिंपल ट्रिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से हटा देता हूँ, CLS। ऑल राइट, अब देखो 7.2 से 8 पॉइंट, ओ माई गॉड गाइस, यहाँ पे एक पल के लिए तो ये 8 पॉइंट इतना भी आया था, एंड देन अगेन 6.76, 7.01। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मेरा बस बताने का मेन मकसद ये था। नाउ विद द हेल्प ऑफ console.time एंड देन console.time एंड आप ये बता सकते हो कि कौन सा कोड कितना समय ले रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं। हमने एग्जांपल चूज ही ऐसा किया जिसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं था, कभी ये जीत रहा है कभी वो जीत रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें बहुत लंबा कोड लग रहा है, तो मे बी वहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कौन सा कोड ज़्यादा समय ले रहा है कौन सा कम ले रहा है। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक गाइस अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।